अगर मोक्ष की बात करें तो कहा जाता है कि गुरु बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सही गुरु का चयन किस तरह से कर सकते हैं, ये जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे यह प्रश्न वर्तमान समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है जी। आप भी कई चीजों को सुनती रहती हैं समाज में और कई आयोजनों को भी देखती रहती हैं। खेद का विषय, चिंता का विषय है और आज संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मंथन का विषय है। क्या वेदों की अवहेलना कर देना ही संतत्व की परिभाषा बन गई है? जी। क्या वैदिक मर्यादा को दरकिनार करके किसी भी चीज की चर्चा कर देना, सो कॉल्ड एक ऐसा जिसको आप क्या कहते हो, पब्लिसिटी क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जाए कि भीड़ बहुत लग जाना, क्या जनसमूह इस बात का प्रमाण दे रहा है कि यह प्रमाणित है? यदि देखें तो दूध 40 रुपए महंगा है और 400 रुपए की दारू सस्ती है। तो यदि आप सामाजिक भीड़ को मात्र देखेंगे, फिर भी 400 रुपए की मदिरा की दुकान पर भीड़ लगी पड़ी है और दूध वाले को दूध लेने आना होता है। तो दूध व्यर्थ की चीज हो गई और मदिरा की प्रशंसा होनी चाहिए। सामाजिक भीड़ आकलन नहीं हो सकता। फिर दूसरा आकलन हम करते हैं कि इतना बड़ा व्यापक व्यवस्था है, धन भी कभी संत का की परिभाषा नहीं कर सकता। कितना बड़ा आश्रम है, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं जी। समस्या हमारी है कि हम सुनने ही उन्हें जाते हैं जहां पर पूरा ग्लैमर हो। इस तरीके की बात है। गुरु की पहचान के लिए ही सांप्रदायिक व्यवस्था बनाई गई। मनमुखी गुरुओं पर हमेशा से ही संतों ने प्रश्न उठाया है। मनमुखी आचार्य आज अभी दिन कहेगा, कल रात कहेगा, उनका आधार नहीं होता। यद्यपि शायद हमने कई दर्शन को पढ़ा हो, कई पुस्तकों को पढ़ा हो, लेकिन मेरे साथ यह नियम बनाया पड़ा है कि आपको रामानुज संप्रदाय के शुद्ध सिद्ध सिद्धांतों के अनुकूल ही जीवन जीना चाहिए। अन्यथा यदि आप इतर व्यवस्था से जी रहे होंगे तो जैसे जिसको कहते हैं साधु समाज न जाकर लेगा, साधु समाज में हम जैसे जाएंगे तो हमसे प्रश्न होगा, क्यों भाई आजकल बहुत बड़े हो गए हो, पुराने आचार्यों की बात छोड़ दो। प्रश्न ये है, क्या उसे सत्संग माने जिसमें वेद के प्रमाण न हो? क्या उसे संत माने जिनमें पूर्वाचार्यों का नाम न लिया जा रहा हो? अतः मेरे दृष्टिकोण में मैं सत्संग उसी को मानता हूं जो पूर्वाचार्य, वेदवाणी, उपनिषदों की वाणी, पौराणिक प्रमाण, इन आधार पे जो बोलता हो वही हमारे सनातन धर्म का उपदेशक हो सकता है। अन्यथा he could be better said as a philosopher, a thinker, not as a spiritual guide, गुरु। वो एक अच्छा दार्शनिक हो सकता है, वो एक चिंतक हो सकता है, अनडाउटेबली आप उसको खूब सम्मान कीजिए, लेकिन एक गुरु पद देने के लिए, सनातन धर्म के गुरु होने के लिए वेद को जो छोड़ दे, वेद प्रणहितो धर्म है, स्पष्ट बात कर दो। श्रीमद् भागवत कहती है वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्ययः। वेद से युक्त जो बात है वही धर्म है। जो आपने सांसारिक धर्म की बात की कि गुरु किसे माने, तो वेद प्रणहितो धर्म, वेद में जो युक्त है वही धर्म है। ही अधर्म तद विपर्ययः, यदि वेद को छोड़ दिया तो सारा अधर्म है। जी, बिल्कुल। तो वैदिक मर्यादा के लेकर के, वैदिक पौराणिक इन प्रमाणों को लेकर के जो जीवन जी रहे हैं